नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक एक कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी डिजीज़ के बारे में नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट के बारे में है, यानी एक ऐसा ट्रीटमेंट जो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है और उसका नाम है क्षारसूत्र। क्षारसूत्र सबसे पहले होता क्या है? तो एक थ्रेड है जिसके ऊपर बहुत सारे मेडिसिन का कोटिंग हुआ है, और वो भी एक बार नहीं 21 बार, यानी 21 टाइम्स उसके ऊपर हमने कोटिंग की है मेडिसिन की, तब जाके बनता है एक सिंपल थ्रेड, क्षारसूत्र बनता है, यानी मेडिकेटेड थ्रेड। उस पर आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोटिंग हुआ है। तो इससे हम बहुत सारी एनोरेक्टल डिजीज में इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें आप इसका हेडिंग या टाइटल ही देख सकते हो, वो मैंने डाला है कि क्षारसूत्र एक वरदान फॉर एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स। तो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ जाता है? फिस्टुला है, फिस्टुला को हम हिंदी में भगंदर बोलते हैं। पाइल्स है जिसको आप बवासीर बोलते हो, और फीसर है। तो ये चीज़ें हो गई, इनमें हम क्षारसूत्र का प्रयोग करते हैं। और कुछ एब्सेस हो गई, जो छोटी कैविटी होती है, उसमें भी आप क्षारसूत्र का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 3-4 एनोरेक्टल की कुछ प्रॉब्लम बताई है मैंने, जिसमें आप क्षारसूत्र का यूज़ करते हैं। तो कुछ हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, देखो हर डॉक्टर जो सूत्र यानी जो थ्रेड का यूज़ कर रहा है, वो हर थ्रेड कोई क्षारसूत्र नहीं होता। तो उसको हम जो है कुछ सिंपल थ्रेड होते हैं जिसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो यानी जो अगर मॉडर्न में यूज़ कर रहे हैं तो सीटोन वगैरह या सर्जिकल थ्रेड होते हैं, वो इस मेडिकेटेड थ्रेड से अलग होते हैं। उसके ऊपर कोई मेडिसिन का कोई लेप नहीं होता, कोई कोटिंग नहीं होती उसकी, उसको वैसे ही बांध देते हैं उसमें भगंदर में। तो उसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है। यानी आप कहोगे थ्रेड वो भी है, थ्रेड ये भी है, तो उस पर क्या हो गया, मेडिसिन का लेप है तो क्या हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क आएगा? तो देखो दोनों में उसके काम करने में फ़र्क है। एक थ्रेड बांध दिया तो वो क्या करेगा, उसकी कटिंग करेगा। वो जो एक ट्रैक बना है, भगंदर में ट्रैक बनता है, बाहर से एक ओपनिंग होती है, एक अंदर से ओपनिंग होती है एनएस में। तो उसमें जब हम घुमा के उस थ्रेड को बांध दिया जाता है तो उसको कटिंग करता है। यानी आपने कहावत भी सुनी होगी कि बार बार जब पत्थर पे भी रस्सी को घिसते हैं तो उसमें निशान पड़ जाता है पत्थर पे, तो यानी उसकी कटिंग होती है। तो वो कटिंग करना तो थ्रेड का काम है ही, पर इसके साथ साथ बस उसका जो नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड होता है उसका काम तो सिर्फ कटिंग करना है। और जो क्षारसूत्र मैं बता रही हूँ आपको, जो मेडिकेटेड थ्रेड है, तो उसका काम सिर्फ कटिंग नहीं है, उसका काम हीलिंग भी है। यानी वो पीछे से उसको ट्रैक को हील करता हुआ आएगा और आगे से उसको कट करता चला जाएगा, तो साथ साथ भर जाता है। और कुछ पेशेंट का अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैडम मुझे बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरा ये जो है कितने दिन और चलेगा, मुझे 10-11 महीने हो गए आते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका फिस्टुला का जो ट्रैक है वो बड़ा है, अगर तो बड़ा है तो उसको टाइम लगता है कटने में। उसका ऐसा नहीं है, वो मेरे पे मतलब या किसी डॉक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि उसको कट करना ही है। अगर जल्दी कट करना हो तो औजारों से ही हो जाएगा, है ना। तो उसको थ्रेड डालने की क्या ज़रूरत है, उसको हम एक बार में सीजर से या सर्जिकल ब्लेड से उसको कट कर देंगे, कोटरी से कट कर देंगे। अगर कट ही जल्दी करवाना है तो कट से नहीं होगा, उसको हमें हील भी करना है, तो साथ साथ उसको हीलिंग होती रहती है उसकी। और थ्रेड पड़ा हुआ है उसमें फिस्टुला में, आपको कुछ वो नहीं करता, आप उसको सिंपल अपना सारा जो है जो नॉर्मल रूटीन का वर्क है वो आप कर सकते हो। सिर्फ ये है कि 7 दिन में एक बार आपको आके ओपीडी बेसिस पे आपको उसको चेंज करवाना होता है थ्रेड को, और वो अपना काम करता रहता है, अंदर पड़ा रहेगा। तो ये होता है क्षारसूत्र। तो इसमें हम पाइल्स में हो गया, फिस्टुला में हो गया, और क्रोनिक फीसर में, ये इसमें क्षारसूत्र का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर अपन दूसरी सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसको हम पूरा कट करते हैं। या तो वो मैंने बताया कि सर्जिकल थ्रेड बांध देंगे, सिटोन बांध देंगे, तो उससे क्या होगा, कटिंग कर देगा, हीलिंग नहीं होगी, तो दोबारा बनने के चांस रहते हैं फिस्टुला के। और दूसरी वो करते हैं सर्जरी की पूरे उस ट्रैक को ही कट करने, वो जगह को ही कट कर देंगे पूरा, उसमें बहुत बड़ा एक जख्म बनता है, वुंड बनता है, जिसको हील होने में टाइम लगता है, और उसमें जो है दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें क्षारसूत्र से जो फिस्टुला का जो ऑपरेट होता है उसमें ना के बराबर चांस होते हैं होने के। तो ये बहुत अच्छी पद्धति है जिसके द्वारा फिस्टुला का ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं आसपास के पूछने के लिए कि इसमें क्या है, मतलब कैसे क्या होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्षारसूत्र के बारे में। जो पेशेंट है इस चीज़ के एनोरेक्टल के, उसको अवेयर करने के लिए।
कि ये थ्रेड है मिनिमम इन्वेसिव उसमें ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।